पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। उनकी पार्टी कई साल से उनकी रिहाई की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब शहबाज शरीफ के करीबी ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद इमरान की रिहाई की उम्मीद जग उठी है। लेकिन सवाल यह है, शहबाज अचानक इमरान खान पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेल से निकलेंगे नियाजी, तालिबान ने पलटी बाजी। इमरान मांगेंगे माफी या आखिरी चाल बाकी? शहबाज इमरान राजी, क्या करेगा मुल्ला काजी? क्या इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या इमरान और शहबाज ने हाथ मिला लिया है? इमरान खान की रिहाई की अटकलें। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह के एक बयान के बाद लगाई जा रही है। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है इमरान खान पर क्या आरोप है और वो कब से जेल में है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 663 दिन से जेल में बंद हैं। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इमरान खान को 14 और उनकी पत्नी बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई है। आरोप है दोनों ने बुशरा बीवी के अलकादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेच दी थी, जिससे राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह ने कुछ ऐसा कहा है जिससे नियाजी खान की रिहाई की उम्मीदें जताई जा रही है। राणा सनाउल्लाह का कहना है, अगर पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान 9 मई 2023 की घटनाओं के लिए पूरी ईमानदारी से माफी मांगते हैं तो उनकी रिहाई संभव हो सकती है। 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे थे। देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई लंबे समय से उनकी रिहाई की कानूनी जंग लड़ रही है। पीटीआई सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद विपक्षी दलों के साथ मिलकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही थी। इस आंदोलन का मकसद संविधान और कानून के शासक की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था। लेकिन उससे ठीक पहले राणा सनाउल्लाह का इमरान खान की रिहाई को लेकर बयान सामने आया है। तो देखिए, जो पाकिस्तान के अभी हालात हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है, इसमें पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है बहुत डिवीजन है। उसमें भी इख्तलाफात ये हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो ही इज़ नॉट बीन एबल टू कंट्रोल पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर जो है उनको हटाया जाए, और अगर आसिम मुनीर जो हैं वो जनरल की कुर्सी से हट जाते हैं तो फिर इमरान खान 100% बाहर आएंगे, सर्टनली बाहर आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या कहानी इतनी भर है? क्या शहबाज सरकार पीटीआई के प्रदर्शन की चेतावनी से डर गई है या सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और है? यह जानने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालनी होगी। पाकिस्तान में इस वक्त हलचल मची है। एक तरफ बलूच लड़ा के पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीटीपी और तालिबान मिलकर शहबाज का जीना मुहाल कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार और सेना आमने सामने है। आर्मी चीफ मुनीर शहबाज सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या शहबाज नियाजी खान को जेल से निकालकर एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर दावा कर रहे हैं वो तालिबान को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। शर्त यह है इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। ऐसे में शहबाज इमरान खान को जेल से निकालकर तालिबान की सुलह का रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरा, इमरान खान और आर्मी चीफ मुनीर की अदावत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में शहबाज इमरान खान को जेल से बाहर निकालकर मुनीर को बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, मई 2023 में हुई हिंसा के लिए इमरान खान माफी मांगेंगे? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी शहबाज शरीफ की सरकार और मिलिट्री और आईएसआई भी ये चाहती है कि इमरान खान 9 मई 2023 को जो उनके समर्थकों ने किया उसके लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा कि इस दिन इमरान खान के पीटीआई समर्थक छावनियों में घुस गए थे और उन्होंने बड़े बड़े अफसरानों के घरों पर हमला कर दिया, और तो और कोर कमांडर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। ऐसी हालत में इमरान खान के ऊपर बहुत दबाव है कि वो माफ़ी मांग लें। हाँ, ले देकर ऐसा हो सकता है कि इमरान खान को शायद ये माफ़ी सार्वजनिक तौर पर ना मांगने के लिए बाध्य किया जाए। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें तख्ता पलट की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। ऐसे में शहबाज कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए इमरान की रिहाई उनके गले की फांस बन रही है। अब देखना यह है इसमें
समय कितना लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको इमरान और जनरल मुनीर के बीच के अदावत के बारे में भी बताते हैं। नियाजी खान वर्सेस मुल्ला मुनीर, किस तरीके से इन दोनों के बीच में तमाम बातचीत और तल्खियां जो किस तरफ इशारा करते हैं। जनरल बाजवा ने मुनीर को आईएसआई प्रमुख नियुक्त किया था। इमरान ने 8 महीने बाद मुनीर को पद से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बैठा दिया था इस पर। इमरान सरकार ने मुनीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुनीर ने भी इमरान की पत्नी बुशरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए। इसके बाद इमरान को चुनाव हराने के लिए नवाज के देश में एंट्री कराई गई थी और उसके बाद जो हालात एक के बाद एक बदले वो दुनिया के सामने हैं और पाकिस्तान के फिलहाल की स्थिति वो दुनिया के सामने है। ऐसे में हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इतने बदलाव और बदलाव के बाद अब कौन सा बदलाव जो है वो देखा जाएगा पाकिस्तान में। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही बलूच पत्रकार एहमार मुस्तक खान जी भी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी भी हैं। मियां आसिफ अली जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा सबसे पहले शुरू में करना चाहूंगी आसिफ अली जी आप ही से। हलचल काफी तेजी के साथ बढ़ रही है, बड़े बदलाव के संकेत हर तरफ से मिल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके का नया बयान सामने आया है कि अगर इमरान खान माफी मांग लेते हैं 2023 में जो फसाद उत्पन्न हुआ, जो हालात पाकिस्तान के देखे गए उसके लिए, तो रिहाई उन्हें मिल सकती है। क्या ऐसा मुमकिन लग रहा है कि पाकिस्तान में आपको? देखिए, ये इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये तो एक इशू है ही है। उन पे जहाँ पे दीगर केस हैं, दीगर मामलात हैं, तोशाखाना है, कुछ और हैं। ज़ाहिर है हर मुल्क के अपना एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपने मामलात होते हैं। उन पे कई केस हैं, लेकिन उसमें मेजर जो है ये वाला भी मौजूद है। जो उनके ऊपर मई वाला केस है, जो मामलात हुए, जिस तरह जलाओ घिराव तोड़-फोड़ की गई, वो एक मेजर इशू है। और शुरू से ही ये डिमांड चलती रही है कि अगर वो उससे माफ़ी मांगते हैं और उससे पीछे हटते हैं, अपने कारकुनान की बात करते हैं, तो उनके साथ बातचीत मुमकिन है। अगरचे डायरेक्ट रिहाई तो नहीं होगी उसके बाद भी, अगर वो उससे माफ़ी मांग भी लेते हैं। दीगर केसेस भी हैं, क्योंकि कई केसेस हैं उनके ऊपर, तो उनको भी देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी शुरुआत ज़रूर हो सकती है अगर वो माफ़ी मांग लें, तो जो एक मामला है, जो गैप है, जो दूरियां हैं, वो खत्म हो सकती हैं और मामला किसी बेहतर सिमत में एक सियासी हल की तरफ जा सकते हैं। और ये एक बड़ा कदम होगा अगर वो माफी मांगते हैं, तो उसके बाद हालात आसिफ बेहतर अली होने जी की आप कह रहे हैं जानिब अगर वो सियासी माफी हल। मांगते हैं, आसिफ अली जी आप कह रहे हैं अगर वो माफी मांगते हैं तो बड़ा कदम होगा। आपका जोर जो है एक माफी शब्द पर बहुत अधिक जो है इस वार्ता में देखा जा रहा है। ऐसे में माफी ना मांगने की जगह अगर वो खैबर पख्तूनख्वा पर जोर देते हैं, जहां पर इस वक्त हालात जो है कहीं ना कहीं TTP के बस में जा चुके हैं, वहां की मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं वहां पर और भी ज्यादा हमले जो हैं वो किए जाए या मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की सेना की तरफ से दिया जाए, अगर वो वहां पर अपनी मजबूत और भी ज्यादा पकड़ करते हैं तो वो भी तो देखा जाएगा ना। खैबर पख्तूनख्वा पर वो अपनी मजबूती बनाते जा रहे हैं लगातार। बंसल सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उसमें कहीं से भी आपको इमरान खान की रिहाई के रास्ते दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं क्या? गुड इवनिंग पिंकी। कोई चांस ही नहीं है इमरान खान के रिहाई का। कारण उसका ये है कि अभी जो है आसिफ मुनीर और बिल्कुल नहीं चाहते वो बाहर आए और ना ही नवाज शरीफ चाहते हैं। अभी जो ये मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की, उसके दौरान में PTI को इनवाइट किया था, PTI ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्होंने कहा है कि जब तक आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद में जो स्टेटमेंट दिया है शहबाज शरीफ ने, वो दिया है कि जो देश से ज्यादा जो PTI को इमरान खान की चिंता है, तो ये कोई होता ही ना। और वो फिर उनके अपोजिशन में है, कैसे उनको बुला लिया, बल्कि माफी मंगवा करके कमिटमेंट करा रहे हैं कि जी हाँ आपने अपराध किया है। अब जो है ये जो गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ है, इसने ही तो कहा था कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर में सिटीजन को ट्राई करिए आप, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो और अब जो है जो ये मीटिंग है इसके अंदर में आसिफ मुनीर ने कहा है कि बिल्कुल वीक गवर्नमेंट है, इन्हीं की वजह से जो है खैबर पख्तूनख्वा या बलोच लोग हावी हो रहे हैं और ये जाफर एक्सप्रेस में भी सब कुछ हुआ है। और उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि हम जो है जो आर्मी टेक ओवर करेगी और जो कहा जा रहा है ये उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं जैसे कि मुशर्रफ चला था। मुशर्रफ ने भी
इनके बड़े भाई शहबाज शरीफ को कटघरे में खड़ा किया था कि आपने जो सीज फायर करके हिंदुस्तान के साथ में जो कारगिल लड़ाई के बारे में उनके ऊपर में तोहमत रखने के बाद में तख्ता पलट कर दिया था। यही हालात होने जा रहे हैं अभी जो शहबाज शरीफ के। और चाहे शहबाज शरीफ मिल जाए या इमरान खान मिल जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी भाई, पूरा कंट्रोल तो आर्मी का है। अब जो अगर इनको अपनी अपनी सत्ता के लिए उस समय जो धांधलेबाजी हुई थी इलेक्शन में, जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में, जब भी 2024 में इलेक्शन हुए थे, तो जब ये तो चाहते ही नहीं है कुछ जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट ये नहीं कोशिश करती कि आर्मी को बाहर रखा जाए। तो आर्मी तो एकदम हिसाबी जो है तख्ता पलट होएगा शहबाज शरीफ का, और इमरान खान की रिहाई नहीं होएगी, क्योंकि इमरान खान अभी लेटर लिखे जा। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास, क्योंकि सवाल इस रिहाई पर और भी ज्यादा बनते हैं। जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं उनके मायने भी समझना बहुत जरूरी है कि किन बुनियादों पर वो जो दावे हैं, चाहे वो पीटीआई की तरफ से किए जा रहे हों, चाहे वो राणा सनाउल्लाह खान की तरफ से किए जा रहे हों, ये दावे आखिरकार किस तरह पर किए जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अहमार जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अहमार साहब, क्या लगता है आपको इमरान खान को लेकर जो चर्चाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं, ऐसे में किस हक में आप देख रहे हैं इस चीज को? आपका बहुत शुक्रिया भाई। देखें, एक बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ये फौजी कहते हैं ना ख्वारजी, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला फितनाए अल पाकिस्तानी अफवाज, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वहां का फौज है। आप देख लें, अयूब खान जब आए थे उसके 9 महीने बाद उन्होंने पहले वजीर आजम का कत्ल किया। एग्जैक्ट 1 दिन का फर्क था। 9 महीने के बाद अयूब खान ने लियाकत अली खान का कत्ल किया था। आज उन्होंने इमरान खान को इसी तरह जेल में बंद किया हुआ है। देखिए, ये हमारा जल्द, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारा हमसाया मुल्क बनेगा। आपको मालूम है कि इन्होंने हमारी बच्ची, जो हमारी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान की, महरंग बलोच, उनको इन्होंने 3 दिन से अगवा किया हुआ है। उनका कुछ पता नहीं है, उनके ऊपर जहनी अजियतें हो रही हैं, और ये लोग वहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आईएसआई के जर्नलिस्ट, कि ये अब आएगी टीवी पे और ये कबूल करेगी कि इनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिला था और ये जो है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थी। इस किस्म की बातें हो रही हैं। देखें, ये जो पंजाब के मुसलमान हैं, इनको कोई तमीज नहीं है। ये कहते हैं कि कश्मीर भी हमारा है, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान भी हमारा है, ये कहते हैं, और फिर इन्होंने ऊपर से एक नाम लगाया हुआ है, झूठा नाम, पाकिस्तान। ये बड़ा फ्रॉडिया नाम है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये कैसा नाम है, हम इसको नहीं मानते हैं। हम देखें, इससे बहुत तंग आ गए इस मुल्क से। हम इनसे ये कह रहे हैं कि ये चले जाए, निकल जाए। हाँ, हम इमरान खान की इज्जत करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने इस जल्लाद के आगे हथियार नहीं फेंके। ये आसिम मुनीर जो है, ये मुल्ला, इसके आगे उन्होंने हथियार नहीं फेंके। हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो रिहाई के बाद बलोचों की आज़ादी के बारे में, बलोचों की जो लीडर है महरंग बलोच, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है डी फैक्टो। अच्छा, मैं एक अपील कर रहा हूं, मैं अपील करता हूं, हिंदुस्तान, जो हमारे दोस्त भाई हैं, बर्तानिया और अमेरिका, इन 3 मुल्कों के एंग्लो इंडियन अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स बलूचिस्तान में हमें चाहिए, वरना ये लोग हमारा कत्लेआम करने पे तुले हुए हैं। ये जो है, इन्होंने जो बंगाल में किया था, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं भाई। इनको कोई समझ ही नहीं आता है। ठीक है अहमार साहब, और लड़ाई जो है वो कुछ लंबी नजर आ रही है। इतने वक्त से लड़ाई जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से लड़ी जा रही है, और ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि कश्मीर को भी अपना कहते हैं, ऐसे में कश्मीर का तो जिक्र छोड़ ही दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को ये बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी, अपने पाकिस्तान को ये बचा ले तो बड़ी बात हो जाएगी। कश्मीर का राग तो अपना बेवकूफ़ी से ही लगती है, जिस तरीके से कश्मीर पर इनका फोकस रहता है। फिलहाल जो अपने इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, उससे सटे जो इलाके हैं उन्हीं को बचा ले, वही गनीमत रहेगी। ऐसे में मियाँ आसिफ जी, आपने यहाँ पर सुना, अहमार जी को भी और बंसल साहब को भी आपने सुना, जिस तरीके से बताया गया कि इमरान खान की रिहाई जो है वो बिल्कुल भी लग नहीं रही है कि होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कि वाकई में राणा सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो इतना दमदार है क्या? उसके अलावा अगर बात की जाए तो अली अमीन गंटापुर ने भी जो बयान दिया है उस पर भी गौर करना ज़रूरी होगा
क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वो यहाँ पर तालिबान को बातचीत की टेबल पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ तालिबान के लिए इमरान खान का प्यार दिखता है। तालिबान ने कभी नहीं दिखाया कि इमरान खान के लिए उनके दिल में प्यार है। ये प्यार तो एक तरफा है। देखें, इनकी पहली बात तो ये अमर साहब ने जो बात की है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर लेकिन जो पे करोड़ों बाकी लोग हैं वो इन 5-7 हजार मिलिटेंट्स के हाथों यरगमाल नहीं है कि उसकी नुमाइंदा को उठा के आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। वहां पे करोड़ों लोग हैं, वहां पे मुंतखब हुकूमत काम कर रही है। वहां पे 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं बलोचिस्तान के अंदर, जिसमें बलोच हैं, जिसमें ब्राह्वी हैं, जिसमें पश्तून हैं। बड़ी आबादी है वहां पे, कोई खाली बलोच वहां का गालिब एलिमेंट नहीं है, डोमिनेंट एलिमेंट नहीं है। हमारे वो एक छोटे से ट्राइब से उसका ताल्लुक है, लांगू ट्राइब से, और आप को प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा ले तो ऐसे नहीं होता। और ना ही कोई ऐसा मामला है कि ना ही बलूचिस्तान कहीं हमारे हाथों से जा रहा है, ना क्यों भागा जा रहा है। बाकी रही बात इमरान खान की, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वो ऐसा इक़दाम होता है, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी पॉलिटिक्स में। अगर वो ऐसा करते हैं और उस इक़दाम पे माफी मांगते हैं तो बाकी केसेस जो हैं उसके बाद वो भी मौजूद हैं। जाहिर है बाकी केसेस में भी वो अदालत में चल रहे हैं, क्या सिचुएशन होती है, किसी में उन्हें सजा हो चुकी है, कई चल रहे हैं, कई आगे आने हैं। तो लेकिन ये बहरहाल एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर ऐसा सिलसिला हो जाता है तो आगे जाके हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात ये तालिबान के हवाले से आपने तो हमारे इमरान खान हैं, इनको एक दौर में तालिबान खान के वजीरिस्तान तक चले जाया करते थे, गोशा उनके लिए मौजूद था। और वैसे भी केपी के अंदर 15 साल से उनकी ये तीसरे टर्म उनकी चल रही है गवर्नमेंट की, तो एक लंबा अरसा है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात की हुकूमत भी कायम है, उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, इनको रिहा भी किया है, इनको वापस ला के बसाया भी है। तो जाहिर बात है तालिबान के साथ नरम गोशा तो उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मुज़ाकरात उनके हो रहे थे तालिबान के, तब भी ये इधर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, मामला देखते थे। तो अली अमीन गंडापुर जिस सेंस में कह रहे हैं उनकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि टीटीपी की तरफ से एक चैलेंज तो बहरहाल हमें दरपेश है, जो अफगानिस्तान की तरफ से, जो तालिबान की तरफ से उसे सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जब उनके खिलाफ अब एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं, तो इस मौके पर इस तरह के जो बयानात देना कि मुज़ाकरात की तरफ आए, तो मेरा ख्याल है कि जो ऐसे इक़दाम होते हैं, जो मिलिटेंसी होती है, जो दहशतगर्दी होती है, उससे फौज को निमटना ही पड़ता है, आर्मी हाथों से निमटना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ऑप्शन सारे होते हैं, पॉलिटिक्स में हर रास्ता खुला होता है। जी ठीक है। आसिफ अली जी, बलूचिस्तान को लेकर आप कह रहे हैं कहीं नहीं जा रहा है हमारा ये, आप ये तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा पर टीटीपी का राज हो चुका है, आधा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो टीटीपी के अंडर जा चुका है। वहाँ की सिचुएशन को देखिए, वहाँ पर तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं आप बलूचिस्तान की। खैर ये तो समय बताएगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो तेज होती जा रही है। ऐसे में मैं रुक करना चाहूंगी बंसल सर का भी, लेकिन उससे पहले तालिबान का इमरान खान के लिए क्या कुछ रुख है वो भी जरा बताना चाहेंगे। किस तरीके से यहाँ तालिबान जो है वो भी इमरान खान को लेकर, इतना प्यार तो तालिबान का नजर नहीं आता है, लेकिन इमरान खान का प्यार जरूर तालिबान के लिए हमेशा देखा गया है। बंसल सर, दोनों ही तरफ की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? क्योंकि यहाँ राणा सनाउल्लाह का भी बयान आपने सुना, अली अमीन गंडापुर का भी आपने सुना है। ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या वाकई में ये हो सकता है, क्या संभव? लेकिन उससे पहले यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है और इमरान पर तालिबान क्या कुछ कहता है। 21 जनवरी 2022 इमरान ISI की कठपुतली जो है वो बताया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इमरान खान ने तालिबान को लेकर कब क्या कुछ कहा है। तालिबान पर इमरान खान ने 27 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने की बात कही। इक्कीस जनवरी 2022 को इमरान ISI की कठपुतली, ये बताया गया। 25 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने के लिए कहने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया। 25 सितंबर 2021 को पाकिस्तान की सभी जातियां इमरान से खुश नहीं है, ये कहा गया है। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो बयान है वो सामने आए हैं। पाकिस्तान की सभी जातियां इमरान से खुश नहीं हैं,
ये बयान भी सामने आया है। ये ऐसे में कई सवाल इस पर उठते हैं जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। बंसल सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो इनके बयानात हैं, चाहे गंडापुर के बयानात ले लीजिए या राणा सनाउल्लाह के बयानात, इनके कोई मायने नहीं है। मायने हैं कि जो ठान लिया है आसिफ मुनीर ने कि वो अपना जो है अभी तख्ता पलट के और वहां पे अपना राज करेंगे। जहां तक पाकिस्तान का एटीट्यूड है जो बलूचिस्तान की तरफ में, इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बलूचिस्तान के साथ सिर्फ बातों से ही मामला सुलझाया जा सकता है, जो डिप्लोमेसी से है, क्योंकि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बलूच के साथ में कभी भी कोई झगड़े से मामला पहले नहीं सुलझा, जबकि पाकिस्तान के अंदर में पूरा भारत और एक ही होता था उस समय। जो है ब्रिटिश सरकार ने भी कोशिश की थी दबाने की, लेकिन उनको नहीं दबा पाए थे। तो एक तो इनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जग जाहिर है पाकिस्तान के अंदर में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और खास करके इलेक्शन के दौरान में काफी ज्यादा थी। हालांकि इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था, फिर भी जो इंडिपेंडेंट लोग उसमें जीते थे उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। तो आप ये बताइए कि अभी जो है शहबाज शरीफ, इनको अपने में मिला करके पॉलिटिकली उनका तो कैरियर खत्म हो जाएगा। अपने पैर में कुल्हाड़ा मारने वाली बात है कुल्हाड़ी के भाई, वो जो है फिर इमरान खान पॉपुलर हो जाएगा। वो इलेक्शन होते हैं, वो कहेंगे जी फेयर इलेक्शन कीजिए, और पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इस बात को शहबाज शरीफ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये सब दिखावे हैं, सब बातें हैं। अब अल्टीमेटली जो है कार्ड खेलेंगे जो आसिफ मुनीर, और आसिफ मुनीर ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि ये जो वीक गवर्नमेंट है इसकी वजह से ही हमारे जो सैनिक हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में और जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत का मतलब सीधे सीधे ये कहना है कि अभी जो है मिलिट्री रूल वहां पे होना चाहिए। तो बहुत जल्दी ही मिलिट्री रूल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। जी पिंकी। हेलो। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बंसल जी। मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो मिलिट्री रूल की तरफ में हाइड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में, आर्मी रूल हो जाएगा बहुत जल्दी। जी बिल्कुल, हालात जो हैं वो बिल्कुल इसी तरफ नजर आ रहे हैं। अमार मुफ्ती खान जी, जिस तरीके से आपने मियां आसिफ जी को सुना कि बलूचिस्तान कहीं नहीं जा रहा है, बलूचिस्तान यहीं है, स्थिति वो बता रहे हैं किस तरीके से वो खुद को मजबूत दिखा रहे हैं। अभी भी स्थिति उनको अभी भी क्लियर जो है वो नजर आ नहीं रही है, वो खुद को मजबूत दिखा रहे हैं। देखिए, मैं इनसे जरा कहता हूँ कि इन्होंने 77 साल से ज्यादतियां की हैं, समझ रहे हैं। मैं आज 65 साल का हो गया हूँ। हमारे इन्होंने जायदादें ले ली, हमारे लोगों का कत्ल किया, ये सारा कुछ होता रहा। आज जो हमारा मूवमेंट है वो लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है, बलूचों का। वो किसी से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो हजारों लोग हैं भाई। आप क्या समझते हैं कि आपके ये जिहादी फौजी, इनको हम ये अगर बलूचिस्तान में आएंगे, हम इनको जन्नत के टिकट मुफ्त का देंगे, इनको हम जन्नत के टिकट देते रहेंगे, ये जाएं अपने हूरियों के पास, अपने गिलमानों के पास। इनको बलूचिस्तान नो गो एरिया है इनके लिए। हम इनको वार्न करते हैं, आप हमारे साथ अच्छे हमसाये का ताल्लुक रखें, पासपोर्ट लें, वीजा लें, उसके बाद आए। और मैं दोबारा अपने हिंदुस्तान की हुकूमत, बरतानिया हुकूमत, अमेरिकन हुकूमत से अपील करता हूं कि एक फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स बलूचिस्तान में भेजें। वरना ये जो हैं, ये अपने आप को चंगेज खान के औलाद समझते हैं, ये अपने आप को पता नहीं कभी तुर्क समझते हैं, कभी अरब समझते हैं। ये तो अपने आप को साउथ एशिया का समझते ही नहीं है। इनके तो दिमाग में खराबी है। और ये कैसे कह रहे हैं हमें कि हम दहशतगर्द हैं? इनकी फौज दुनिया की सबसे मानी हुई दहशतगर्द है। ये अपने फौज को क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है जो अपने तख्ता उलटते हैं, बार बार अपनी हुकूमत लाते हैं? ये नहीं देख रहे हैं क्या ये किस किस्म के शख्स हैं? इनको अगर अपने मुल्क से ही प्यार होता तो ये सबसे पहले अपनी फौज को कहते कि ये दहशतगर्द है। ये हम जो आज़ादी पसंद है, ये हमें कैसे कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं? हम अपने ज़मीन पे बैठे हुए हैं। हम तो चकवाल, हम तो ये साहिवाल नहीं आए, हम तो चीचा वतनी नहीं आए हैं, हम तो कसूर नहीं आए हैं। हमारे गांव में आप आके घुस के हमारे बच्चों को ले जाते हैं, उनको मारते हैं, उनकी लाशें फेंकती हैं। आप क्या समझते हैं भाई? ये वक्त बदल चुका है। बलूचिस्तान की आज़ादी को आप नहीं रोक सकते हैं। मेरा सलाम है उन हजारों शहीदों को, उन नौजवानों को, उन लड़कियों को। आज लड़कियां लड़ रही हैं। आपने कभी देखा साउथ एशिया में कि लड़कियां आके हथियार उठाती हैं? हमारी लड़कियां लड़ रही है, हमारे नौजवान लड़ रहे हैं।
हमारा इनके साथ कोई राब्ता नहीं होगा। ये हमारे साथ अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात रखेंगे, अच्छी बात है, वरना खुदा हाफिज, बलूचिस्तान को भूल जाए। ठीक है, मियाँ आसिफ जी बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे अब, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है जो चश्मा आप लोगों ने लगाया हुआ है, जिस तरीके की बातें आप यहाँ करते हो, ऐसे में दिखता है पूरी स्थिति जो है वो पूरी दुनिया के सामने है पाकिस्तान की। पता नहीं क्यों, आपको क्यों नहीं वो नजर आ रही है स्थिति, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं वो सब? देखें पिंकी, पहली बात तो ये है, मैंने यही बात इनसे पहले भी की थी कि चंद सौ या चंद हजार लोग जो हैं वो 2 करोड़ की आबादी की पॉपुलेशन का फैसला नहीं कर सकते। चंद हजार लोग कभी भी नुमाइंदा नहीं होते। बलूचिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत काम कर रही है, वहां पे एक बुकटी जो एक ट्राइब है बलोचों का, उसके जो सरदार हैं वो वजीर आला हैं, सीएम है हमारे। वहां पर बाकायदा गवर्नर जो है वहां की पश्तून पॉपुलेशन से मौजूद है। वहां पर बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो नो गो एरिया बन गया है, वहां पे किसी ने जाके कब्जा कर लिया है और अलग से हुकूमत बना ली है। वो एक पाकिस्तान का प्रोविंस है और बाकायदा तौर पे वहां पे वर्किंग जारी है। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि चंद लोग जो है वो मिलके कभी भी किसी खित्ते को अलग नहीं कर सकते, किसी इलाके को अलग नहीं कर सकते। ख्वाहिश जरूर हो सकती है, सोच जरूर हो सकती है, बैरूनी मुमालिक से फंडिंग लेके, पैसा लेके, इमदाद लेके कोई भी कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन नहीं होता कि आप सोचें और वो आके फैसला हो जाए, आप कहें जी फलां मुल्क की फोर्स यहाँ पे आ जाए और वो पहुंच जाए। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की एक रेगुलर आर्मी है, वहां पर बलूचिस्तान की अपनी पुलिस है, उनकी एफसी है जो वहां पर मौजूद है, जो अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। और ये जो सिलसिला है ये जल्द ही बेहतर हो जाएगा। कोई ऐसे मामलात नहीं है, जो चंद अटैक्स हो रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हालात हैं और जो आपकी बातें हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल खाती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग नजर आती हैं और ये सभी को दिख भी रहा है। बंसल सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, इस समय की बहुत पाबंदी है, बस एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा मियां आसिफ वली जी, जिस नजरिए से पाकिस्तान को देख रहे हैं उस पर। अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं भाई ये। मेरे से पूछा? जी जी बंसल सर। देखिए, बलूचिस्तान तो फ्रीडम में आ ही जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वहां की गैस को, वहां के मिनरल्स को, जो पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। वहां का जो एरिया है वो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 1 लाख किलोमीटर के करीब पश्तून का जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, उस सब के अंदर में इन्होंने 1,40,000 ट्रुप लगाए हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर में, हमने कश्मीर के अंदर में हमारे बहुत ज्यादा ट्रूप्स हैं और ये 2 फ्रंट वार लड़ नहीं सकते। तो अभी इनके हाथ से चला गया, खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जुर्म किए जा रहे हैं पख्तूनों के ऊपर में। और वहां पर जो उनके संसाधनों का इस्तेमाल जो पाकिस्तान कर रहा है और चीन को बांट रहा है, तो इन सबको देखते हुए कोई भी खैबर पख्तूनख्वा बलोच जो है उसको नहीं सहन कर सकता, और बलोच जो है अल्टीमेटली वो अलग देश बन जाएगा। जी ठीक है।